एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि आप सबके जो एग्ज़ाम है वो 10 मई को होने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 सिटिंग में होना है। ठीक है, और उस दोनों सिटिंग में ही आपके 5 पेपर के एग्ज़ाम हो जाएंगे एक ही दिन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए 10 मई को एग्ज़ाम है, अब ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास। और देखिए, क्योंकि 2022 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी पुराने जो पिछले ईयर्स के हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो हम लोग उसको ज़रूर आप लोग जो है ना प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि हो ना हो उससे सेम टू सेम भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, और पिछले ईयर का वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो इस बार का भी उसी टाइप का होगा, उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सबको पता होगा कि OMR शीट पे होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा 10 मई को। ठीक है, ये टर्म 1 है आपका। इसके बाद फिर आप लोगों का जो है ना टर्म 2 भी होगा, और वो होगा आपका जून में। ठीक है, और वो शायद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग टर्म 1 के बारे में देखते हैं। तो क्योंकि ये OMR शीट पे होगा और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो चलिए आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा आप सब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत कहा गया है। भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, डेट याद रखेंगे आप। भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद यानी पूछा जा रहा है कि जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 1947, 1948, 1950 या फिर 1951। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951। 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला आपका यूरोप, दूसरा आपका अफ्रीका, थर्ड है आपका एशिया, और फोर्थ नंबर है आपका दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। ठीक है, यूरोप यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यूरोप महादेश की कंपनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ। ठीक है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1755, 1757, 1964, 1857। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला आपका बंगाल, दूसरा आपका असम, तीसरा आपका महाराष्ट्र, और चौथा आपका पंजाब। तो आपका फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। ठीक है, असम में पहला चाय बागान लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे चांद, दूसरा आपका नीलांबर, थर्ड है आपका बिरसा मुंडा, और चौथा है आपका लुबिया मांझी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और अगर गांव पूछा जाए तो उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के कारण ही जो झारखंड दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूरत, सेकंड है आपका मद्रास, थर्ड है आपका बम्बई, और फोर्थ नंबर है आपका बंगाल। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बम्बई में। ठीक है, भारत में पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो बम्बई में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो पहला ऑप्शन है आपका डलहौजी, दूसरा आपका लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है आपका लॉर्ड रिपन एंड फोर्थ नंबर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका 7th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर था वो कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका 1857, दूसरा आपका 1901, तीसरा आपका 1905 और चौथा है आपका 1942। तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1905 को हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो 1905 को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझना होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए ज्योग्राफी पोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ से जो है ना इस चैप्टर को ज़्यादा क्लियर तरीके से पढ़ ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसकी हम लोग क्षतिपूर्ति बार बार कर सकते हैं ना, जैसे कि जल हो गया बार बार हमें मिल सकता है। फिर आपका जैसे धूप हो गया यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है यानी कि सौर ऊर्जा वो भी हमें बार बार मिल सकती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नवीकरणीय है। ठीक है, और वैसी चीज़ें जिसका कि एक लिमिट भंडार है जो कि एक समय के बाद खत्म हो सकता है, जैसे कि देखिए आपका कोयला हो गया। ठीक है, कोयला को तो बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, रोज़ रोज़ तो हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं ना। तो ये एक सीमित स्टॉक है इसका और ये जो है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है। ठीक है, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जो हम लोगों को बार बार मिल सकता है, जिसकी क्षतिपूर्ति हम लोग बार बार कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार मेरे जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई ज्योग्राफी की, तो आप लोग वहाँ एक बार जा करके ज़रूर देख लें ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है और साथ में मैंने इसका पूरा क्वेश्चन आंसर भी कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा पेट्रोल, सेकंड है हमारा जल, थर्ड है हमारा कोयला और फोर्थ नंबर है हमारा प्राकृतिक गैस। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी यानी कि जल। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, जल। जल हमें बार बार मिल सकता है ना, लेकिन पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे का जो है एक लिमिट मात्रा है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये खत्म हो सकता है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। तो पहला ऑप्शन आपका लाल मिट्टी, सेकंड है आपका लेटेराइट मिट्टी, थर्ड है आपका जलोढ़ मृदा या फिर काली मिट्टी। तो आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलग्रह किसे कहते हैं। जलग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका समुद्र, दूसरा आपका चंद्रमा, तीसरा आपका पृथ्वी एंड फोर्थ नंबर है आपका शुक्र। तो जलग्रह जो है हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में अधिक मात्रा में जल है और ये अंतरिक्ष से देखने पर जो है नीली नीली दिखाई देती है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसे जलग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ में आप ये भी याद रखेंगे, देखिए ये सौर परिवार का हिस्सा है। सौर परिवार में जो है सबसे केंद्र में कौन होता है, तो सूर्य होता है। ठीक है, और सूर्य के बाद जो है इसमें क्या होता है, और 8 ठो है इसमें ग्रह। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं इसमें। और फिर इससे रिलेटेड आपको ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर शुक्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बन सकता है, तो आप ये सारी चीज़ें भी याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो वो चंद्रमा है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति।
ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। पहला आपका बिहार, सेकंड है आपका झारखंड, थर्ड है आपका उड़ीसा एंड फोर्थ नंबर है आपका उत्तर प्रदेश। तो 12 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। तिलैया डैम कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका गोमिया, दूसरा आपका धनबाद, तीसरा आपका घाटशिला एंड चौथा आपका सिंदरी, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि तांबा उद्योग कहाँ पे है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि घाटशिला। तांबा उद्योग घाटशिला में, ठीक है। धनबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, तो धनबाद जो है वो कोयला के लिए फेमस है, याद रखेंगे, ठीक है। इसे कोयला नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, मुझे जहाँ तक पता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म है वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाकी आप सब आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे तो मध्य प्रदेश पता है, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। बाकी आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है, यानी कितना न्यूनतम उम्र रखा गया है वोट देने के लिए महिलाओं को, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 18 वर्ष, दूसरा आपका 21 वर्ष, थर्ड है आपका 25 ईयर्स एंड फोर्थ नंबर है आपका 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष जो है, कम से कम 18 वर्ष हो जाने के बाद आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, ठीक है। यानी कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है झारखंड विधानसभा का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4 वर्ष, सेकंड है आपका 5 वर्ष, थर्ड है आपका 6 वर्ष या फिर जनता की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका 16 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष में चुनाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले देखिए आपको मेरे चैनल पे क्लास 8 के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो बने हुए हैं, तो आपके टर्म 2 के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि ज़रूर प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कितने लोकसभा क्षेत्र झारखंड में, आपको मेनली ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा आपका 8, थर्ड है आपका 14 एंड फोर्थ नंबर है आपका 16। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 लोकसभा क्षेत्र है झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो वो कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए है आपका दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई या फिर कलकत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 18 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ये गाना आपने सुना होगा, तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, फिर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर है भरत व्यास या फिर मोहम्मद इकबाल। तो देखिए 19 का जो राइट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत व्यास जी ने ए मालिक तेरे बंदे हम कविता लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियोस अब कंटिन्यू आएंगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल पे बने रहें, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या फिर इन सभी अवस्था में। तो देखिए योगासन जो है वो हर एक अवस्था के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।